अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ हैं बीबी फरजाना। इनके बेटे को कुछ दिन पहले कराची पुलिस ने उठाया और उनके ख़िलाफ़ एक गलत कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। सबसे पहले हम अम्मा की कहानी, अम्मा की ज़ुबानी सुनेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें मज़ीद क्या होगा। अम्मा, क्या वक़्वा हुआ था? भाई मेरा बच्चा काम कर रहा था बाड़े पे, पुलिस वाले आए, बोला आपने मोबाइल बेचा किसी से। मेरे बेटे बोला नहीं सर, कह रहा देखो इधर सुनाओ। मोबाइल सुनाया उसको, कह रहा आपने मोबाइल बेचा है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको 1 घंटे के बाद छोड़ देता हूँ। 1 घंटे के बाद छोड़ देता हूँ। मेरा बच्चा हमने फ़ोन करे, भाई छोड़ो, नहीं छोड़ा, 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। हमने बोला नहीं छोड़ो भाई, अदालत से छुड़वा लेंगे। तो उन्होंने बोला तुम छुड़वा नहीं सकते, हम इस पर कत्ल का केस डाल देंगे। वो बाड़े पे से उठा के लाया। भाई बच्चा मेरा बेगुनाह, मैं बहुत गरीब हूँ भाई, मेरे पास सवाल नहीं ना, मेरे पास पैसे, भाई मेरे लिए मदद करो। पुलिस को पैसे दिए फिर? नहीं, पुलिस वाले मांग रहे थे, दिए नहीं। मैंने बोला मेरा बच्चा छोड़ो, फिर जाऊँगा। फिर उस दिन बोले क्या नाम है, पीर वाले दिन, आप अम्मा पैसे दे दो, हम छोड़ देंगे। मेरे बेटे ने बोला अम्मा नहीं छोड़ेगा, कोर्ट भेजेगा मुझे। मेरे बेटे ने बोला तुमने अच्छा नहीं करा, मेरी शादी तुमने उठा के तुमने मुझे मारा, धमकाया, इतना मारा तुमने, पता नहीं मेरे बच्चे से क्या क्या गुलवा लिया। उठाया कब था? कौन से पिछले पीर को उठाया था, बाड़े पे से उठाया है। काम करता हुआ, काम के कपड़े पहने थे। कितने दिनों बाद पेश किया? कोर्ट में 8-10 दिन के बाद उन्होंने 8-10 दिन थाने में रखा? थाने में रखा। हमारे को बहुत उन्होंने बोला पैसे दो, ये दो, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। और 8-10 बंदे पकड़े थे। थाने पे कोई एप्लीकेशन दी या कहीं किसी? नहीं, कहीं भी नहीं थी भाई। नहीं, हम तो बोले छोड़ दे भाई, हमें क्या पता। 5-6 बंदे ने उठाए थे, उनको उन्होंने नोट मिले थे, भाई उसको छोड़ दिया। मेरे बच्चे को इस केस में डाल दिया उन्होंने। मेरा बच्चा बेगुनाह है। इस बात के गवाह हैं कि 8 दिन पहले बच्चे को उठाया और रखा? हाँ गवाह है, बाड़े में से उठाया, सबने देखा है। ठीक है, आप वो गवाह कोर्ट में पेश कर सकते हैं? कर दूंगी, बोल आएंगे तो भाई मैं कर सकती हूँ, नहीं आएंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। आपने बताया था कि बाड़े पे कैमरा लगी हुई है, तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? देखूंगी जाके, अब आपने बोला तो देखूंगी भाई रोटिंग है या नहीं है। देखिए, जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं, पुलिस की नाजायजियों की बात करते हैं कि कराची पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा नाजायजियाँ करती है, बहुत नाजायज करती है। पुलिस के पास में अक्सर एक बात का हम रोना रोते हैं कि कानून जो है ना वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को भी नहीं पता। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची पुलिस ने भी आज तक कानून नहीं पढ़ा, क्योंकि कानून ये कहता है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ़्तार करती है, चाहे वो शक की बिना पे ही क्यों ना करे, तो विदिन 24 आवर कंसर्न मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना होता है। जिस तरह से अम्मा बता रही हैं कि 8 दिन तक उसको थाने में रखा और फिर इनसे पैसों की डिमांड करते रहे। अब पूरा थाना जाहिर सी बात है इस जुर्म में मुलविस है कि 8 दिन तक उनको रखा गया और फिर खूब मारा। अम्मा, जिस तरह से इनको नहीं पता लोगों को कानून का कि अगर किसी को कोई पुलिस भले किसी FIR में क्यों ना उठाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट के अंदर पेश करना लाजिम है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर विदिन 24 आवर पेश नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ 3 साल की सज़ा, जुर्माना बताया गया, जहाँ उनका डिसमिसल भी है कि पुलिस ऑफिसर अगर ऐसी कोई नाअहली करता है या कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो अपनी नौकरी से भी उसको हाथ धोने पड़ेंगे। जिस तरह से अम्मा ने बताया कि उसके खिलाफ एक मर्डर का चार्ज लगाया गया। देखें, नो डाउट एक कत्ल हुआ होगा जो FIR हमारे सामने आई है, लेकिन पुलिस अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए किस तरह से जो FIR यहाँ कटी होती है नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, वहाँ किसी न किसी को उठा के, और पुलिस कहती है कि ड्यूरिंग इंट्रोगेशन इसने खुद इस बात का जुर्म का इकरार किया कि इसने ये जुर्म किया था, और पुलिस जो है वो लोगों को फ़िट करती है। अब जो हमारे दोस्त जो यंग वकला हैं, जो अक्सर हमसे ये सवाल करते रहते हैं कि किस तरह से हम क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत केसेस को लेके चलें, या पुलिस जहाँ डिफेक्ट करती है तो वहाँ किस तरह से हम उन चीज़ों को पकड़ में लाएं, हमारे साथ रहिएगा। हम इस पर मुसलसल हर डेट पे एक वीडियो बनाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जो अम्मा ने हमें वर्जन बताया, क्योंकि ये वर्जन पुलिस फाइल में कहीं नहीं बताया गया, हम इसमें मज़ीद किस तरह से इस केस को झूठा साबित करेंगे। जिस IO ने 8 दिन तक, या जिस SHO ने या थाने के अमले ने 8 दिन तक अपने पास रखा, अब ये फैक्ट्स किस तरह से सामने लेकर आने हैं। इंशाल्लाह हम ये फैक्ट्स भी सामने ले आएंगे। और फिर जिस कत्ल के केस में मुलविस किया गया इनके बेटे को, और पुलिस 2 जने, सिर्फ और सिर्फ 2 जने कौन हैं? एक जना और है ना के साथ बोला वो इसने निकाला, इसने एक और भी जो को एक्यूज हैं। अब अम्मा का बताना ये, या वो जो मुलजिम जब कोर्ट में पेश हुआ तो उसने बताया ये कि जिसको इसके साथ जोड़ा गया है कि 2 मुलजमान ने मिलकर ये कत्ल किया, तो उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो वो मिलके कत्ल किस तरह से करेंगे। अब ये पुलिस ने कड़ी कैसे 2 लोगों की जोड़ी, और फिर किस तरह से ये कड़ी हमने जो है वो तोड़नी है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे कि किस तरह से जहाँ पुलिस इस तरह के झूठे मुकदमे बनाए तो आपने किस तरह से अपने क्लाइंट को डिफेंस करना है, और फिर कानून क्या कहता है, कौन कौन सी रेमेडी हैं जो एक मुलजिम जो है, एक बेगुनाह मुलजिम अवेल कर सकता है।
हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मेरे बस अल्लाह मेरा हाफिज़। खुद BP